दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे कि हमारे देश में भारत में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें हम डील कर कर बहुत अच्छा पैसा मुनाफा कमा सकते हैं। और आज हम सैंपल की बात करेंगे कि कैसे एक मैन्युफैक्चर अपने किसी भी प्रोडक्ट का सैंपल जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया में कहने के लिए तो काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्वल का सैंपल लगा हुआ है। तो आप सैंपल को जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी सैंपल को जब जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जिस भी प्रोडक्ट की, सैंपल में क्या सिस्टम होता है दोस्तों कि सैंपल में ऐसा नहीं है कि आपने सपोज करिए कि इस डिजाइन का एक पीस बनाया, तो आप सैंपल में सेम साइज का इसी साइज के बहुत सारे पीस नहीं बेच सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अगर इसका डिजाइन अगर चेंज है और इसका साइज अगर चेंज है, तो आप अलग अलग डिजाइन के अलग अलग साइज के अलग अलग पीस आप किसी भी कंपनी को भेज सकते हैं। और सैंपल सिर्फ कंपनी टू कंपनी ही जाता है। अगर कोई पर्सनल व्यक्ति सैंपल अगर भेजेगा तो वो सैंपल में कैलकुलेशन नहीं होता, उसका कैलकुलेशन होता है गिफ्ट आइटम में। तो जैसे कि अगर आप कारपेट में डील करते हैं, तो कारपेट में ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा एक रूम के साइज का कारपेट जो है आप सैंपल में भेज सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा कस्टमर को चाहिए उतना तो आपने सैंपल दे दिया। तो सैंपल का मतलब है छोटा टुकड़ा। अगर आप दरी में डील करते हैं तो दरी में, या फिर आप अगर आप लकड़ी के किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो उसका हर एक चीज का एक छोटा आइटम। अगर आप क्लोथ में डील करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप 50 शर्ट या 200 टी शर्ट या 100 जीन्स आप सैंपल में भेज सकते हैं। ऐसा सिस्टम नहीं है सैंपल का। सैंपल उस तरह से भेजा जाता है कि एक ही साइज में एक ही कलर में अगर आप किसी भी चीज को अगर एज ए सैंपल भेजेंगे तो हमारी गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि हम गवर्नमेंट के साथ में मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हम जिस भी इंडस्ट्रीज में हैं, अगर हम इंडिया में अगर मुरादाबाद में है तो वहां पर ब्रास का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। तो जो सैंपल है वो हम किसी भी चीज के छोटे छोटे सैंपल कस्टमर को भेज सकते हैं। लेदर है तो लेदर का कोई बहुत बड़ा पीस नहीं भेज सकते, बल्कि एक छोटा टुकड़ा या छोटा पीस, अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन और अलग अलग साइज के हम किसी भी कंपनी टू कंपनी मूव करा सकते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कस्टमर को सैंपल बेच सकते हैं, जिसमें हम अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम किसी से सैंपल लेकर किसी को बेच सकते हैं अगर हमारे पास क्लाइंट का डेटा है। तो अगर हमारे पास ये चीजें नहीं है, अगर हम किसी कोरियर कंपनी में काम करते हैं तो किसी भी कस्टमर का अगर सैंपल हमें भेजना है तो हम उस सैंपल को भेजने का जो प्रोसेस है, जैसे सपोज करिए कि आप शूज का सैंपल भेजते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शूज सैंपल में आप 10 जोड़ी जूते भेज दीजिए सैंपल में, बल्कि हाँ ऐसा हो सकता है कि आप जूते का एक ऑड सिंगल पैर आप 10 डिजाइन के, 20 डिजाइन के या 10 साइज के, 20 साइज के आप भेज सकते हो। उसमें कोई आपत्ति या दिक्कत हमारी गवर्नमेंट को नहीं होती है। लेकिन जब आप एक ही क्वांटिटी के, एक ही साइज के और डिफरेंट डिफरेंट कलर के या एक ही कलर की ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप भेजते हैं और आप उसकी इनवॉइस सैंपल में बना देते हैं, तो उसके ऊपर ड्यूटी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हम जब भी किसी भी चीज का सैंपल भेजे तो वो छोटा सैंपल भेजे, और जब छोटा सैंपल जाएगा तो वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। और सैंपल की जो, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो एक सैंपल की कॉस्ट, जो भी आप इनवॉइस उसकी जनरेट करेंगे या क्रिएट करेंगे, तो इनवॉइस की कॉस्ट जो है वो 25,000 रुपए इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक पार्सल का जो हम सैंपल में अगर भेजते हैं, अगर सपोज करिए कि हम कोई कार्टन का बॉक्स खाली भेजते हैं तो हम उसे फोल्ड करके भेजें। अगर उसे खोलकर भेजेंगे अगर उसके साइज में, तो एक तो उसमें वॉल्यूम का वेट ज्यादा लग जाएगा और दूसरा उसे हम सैंपल में नहीं भेज पाएंगे। तो इसलिए हम जो भी प्रोडक्ट भेजें, जो भी सामान भेजें, उसे छोटी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में भेजें, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो और वो सही तरीके से चला जाए। कोई भी अगर मार्बल में अगर आप डील करते हो तो मार्बल का कोई भी आइटम आप 60 किलो तक का भी सैंपल में नहीं भेज सकते हैं, बल्कि 30-40 किलो या 50 किलो तक का आप सैंपल भेज सकते हैं। वो भी सिंगल पीस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति 30 केजी से ज्यादा का सामान नहीं उठा सकता। इसलिए हमारे पार्सल का वेट 30 किलो से कम ही होना चाहिए, चाहे वो वॉल्यूम वेट हो चाहे वो एक्चुअल वेट हो। तो हम जब भी कभी सैंपल भेजें तो हम सैंपल में इन सब चीजों के लिए ज्यादा ध्यान रखें कि हम उसे किस कैटेगरी में, किस पैकिंग में, किस तरह की साइज में हम उसे भेज रहे हैं।
क्योंकि एक सैंपल को भेजने के लिए उसका साइज छोटा होना चाहिए, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, और हम किसी भी मेटल का मतलब सिल्वर को, गोल्ड को या डायमंड को, इनके सैंपल नहीं भेज सकते हम। कॉस्मेटिक आइटम के कोई भी सैंपल नहीं भेज सकते हम, और कोई भी हथियार के अगर हम सैंपल भेजना चाहें तो वो सैंपल में नहीं जाते हैं, वो कमर्शियल मोड में जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के हम कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसके अंदर बैटरी लगी हुई है तो या उसके अंदर वायरिंग हो रखी है तो हम उसे सैंपल में नहीं भेज सकते। हम बहुत सारी एसेसरीज भेज सकते हैं, जैसे कि हम मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल की जो एसेसरीज है भेज सकते हैं, कार चलाते हैं तो कार की भी जो एसेसरीज है वो भेज सकते हैं, या फिर जो घर के डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं वो हम सैंपल में निकाल सकते हैं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि सैंपल को हमें कैसे निकालना है। अच्छा, दूसरा सैंपल में अगर मैं बात करूं आपकी डॉक्यूमेंटेशन की, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सैंपल में सिर्फ आपको कंपनी की 3 आईडीज देनी पड़ती हैं। 3 आईडीज में आप कंपनी की जीएसटी आपको देनी पड़ेगी, कंपनी का पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, और कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नई कोई फर्म जनरेट की है, अगर आपने नया काम शुरू किया है कोई भी, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप कमर्शियल में कोई भी डील करें, तब आप सैंपल में ही डील कर सकते हैं। और आप अपनी आईसी कॉपी, जीएसटी और पैन कार्ड के थ्रू आप अपने सैंपल को मूव करा सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगेगी, और किसी भी तरह का आप उसमें लेकिन पैसे का लेन देन नहीं करेंगे। अगर आप उसमें पैसे का कोई भी क्लेम लेन देन करते हैं या ड्रॉबैक करने की कोशिश करते हैं तो ये कमर्शियल मोड की सर्विस है, ये सैंपल मोड में कैलकुलेशन नहीं होती है। तो जब भी हम किसी सैंपल को अगर भेजना चाहते हैं या भेजते हैं तो उसमें पेपर वर्किंग, हमें 3 तरह की पेपर वर्किंग देनी होती है जो हमारी कंपनी की होती है। क्या क्या देना होता है? पैन कार्ड, आईईसी की कॉपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, जीएसटी की कॉपी उसमें लगती है, और साथ ही साथ 3 इनवॉइस की कॉपी भी लगती है। तो ये पेपर वर्किंग है दोस्तों। 3 इनवॉइस की कॉपी, पैन कार्ड, जीएसटी और आईईसी, ये स्टैंप किए हुए और साइन किए होने चाहिए। बिना स्टैंप के और बिना साइन के एक भी पेपर वैलिड नहीं माना जाता है। अगर आपको कोई भी सैंपल भेजना है तो सैंपल के साथ इन सब पेपरों की जानकारी हमें होनी चाहिए। हम कोई भी कोरियर, कोई भी किसी भी सर्विस को अगर हम यूज करते हैं, चाहे वो फिर फेडेक्स हो, डीएचएल हो, यूपीएस, टीएनटी या कोई भी कंपनी हो, इन कंपनियों में हमें अगर कोई हम सैंपल में अगर काम करते हैं, अगर हम सैंपल में कोई डील कर रहे हैं तो सैंपल में हमें साइन और स्टैंप की जरूरत 100% मस्ट है। इसके बिना आप किसी भी पार्सल को मत भेजिए, वरना वो रुक जाएगा। और करेंसी का आप बिल्कुल ध्यान रखें, जब आप इनवॉइस बनाएं तो इनवॉइस के अमाउंट का आप ध्यान रखें कि 20,000 से कम की अगर आप वैल्यू रखते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट है। और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं, सैंपल अगर किसी भी प्रोडक्ट का अगर भेजना चाहते हैं, और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इसमें कोई भी एसेंशियल गुड्स नहीं आता है, या कोई भी ऐसा खाने पीने वाला आइटम जो आप एज ए सैंपल भेजना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कमर्शियल का लाइसेंस लेना सबसे पहले जरूरी है। लेकिन जो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे लेदर है, शूज है, मार्बल है, और बहुत सारे ऐसे आइटम है जो प्लास्टिक के फ्लास है या प्लास्टिक के गिफ्ट आइटम बहुत सारे, या चेयर है, टेबल है, ये इनके छोटे छोटे पीस के अगर सैंपल आप भेजना चाहते हैं तो आप इजीली भेज सकते हैं। और अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन और इस वीडियो की जो जानकारी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको समझ में अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जो भी पेपर की अगर आपको जरूरत है, सैंपल में भी अगर आपको लेदर भेजते हैं तो लेदर डिक्लेरेशन या फुटवेयर डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना पड़ता है। लेकिन सिंपली जब आप 1-2 पीस बेचते हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। किसी कंपनी में या किसी कंट्री में मैंडेटरी होता है। वैसे ही हर एक प्रोडक्ट अगर आप भेजेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनके साथ कुछ फॉर्म की जरूरत पड़ भी सकती है, बहुत ऐसे हैं जिनके साथ नहीं भी पड़ सकती है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपका भाई, मैं आपका दोस्त आपके लिए फ्री हूं। आप मुझे कमेंट करिए, मैं अपने चैनल पे आपको रिप्लाई करके बताऊंगा, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी कि क्या पेपर की आपको नीड है। बस आप फ्रीली काम करिए, वर्क करिए। आप ऑपरेशन में है, आप ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी करते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो इस वीडियो को आगे और भी लोगों को शेयर करते हैं जो
जो वर्किंग में या ऑपरेशन में काम करने के लिए आए हैं, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो उन्हें और नॉलेज या जानकारी मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, या जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो कैसे अपने सैंपल भेज सकते हैं, वो मुझसे एडवाइस मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उन्हें हमेशा तैयार हूं उन्हें बताने के लिए, उन्हें सेवा करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे अपने यूथ और अपने यंगस्टर को और मोटिवेट कर सकूं और उन्हें सिखा सकूं, बता सकूं